दुनिया की बड़ी मईशतों का G20 इजलास रूस यूक्रेन जंग के मामले पर किसी इत्तफाक राय पर पहुंचे बगैर ख़त्म हो गया। अलामिया जारी ना हो सका। भारत के शहर बेंगलोर में होने वाले G20 वज़राए ख़जाना के इजलास में रूस और चीन की जानिब से यूक्रेन पर रूसी हमले की मजम्मत की मुखालफत की गई, जबकि भारत ने भी रूस की मजम्मत से गुरेज किया। G20 की सदारत करने वाले मुल्क भारत की जानिब से यूक्रेन मामला उठाने से गुरेज के बावजूद मगरबी ममालिक की जानिब से जोर दिया गया कि इजलास के ऐसे नताइज की हमायत नहीं की जाएगी जिसमें यूक्रेन जंग की मजम्मत शामिल ना हो। यूक्रेन जंग की मजम्मत पर इजलास में इत्तफाक राय ना होने पर इजलास का एलामिया जारी ना हो सका। ताहम भारतीय वज़ीर ख़जाना की जानिब से इजलास की आउटकम स्टेटमेंट जारी की गई, जिसमें 2 रोज़ तक होने वाली गुफ्तगू और इजलास के इख्तलाफ का जिक्र किया गया। चीन गुज़िश्ता नवंबर से इस कोशिश में है कि बयान में इस्तेमाल ज़ुबान को तब्दील किया जाए और मतन में लफ्ज़ जंग को खारिज किया जाए। चीन इस तनाज़े में गैर जानिबदार रहने के साथ ही रूस से स्ट्रेटजिक ताल्लुकात भी बरकरार रखना चाहता है। पंजाब के शहर लाहौर में कौमी असम्बली की नशिस्त NA 123 पर कांटे का मुकाबला होने का इम्कान है। कौमी असम्बली की नशिस्त NA 123 लाहौर में मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार ख्वाजा साद रफ़ीक के मुकाबले पर इमरान खान के उतरने का इम्कान है, क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी इमरान खान इस नशिस्त पर ख्वाजा आसिफ के मुकाबले पर खड़े हुए थे और सिर्फ 700 वोटों से मुस्लिम लीग नून को शिकस्त देने में कामयाब हुए। मज़कूरा नशिस्त पर इमरान खान ने कामयाबी के बाद ये नशिस्त छोड़ दी थी और इस पर होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में ख्वाजा साद रफ़ीक ने 10,000 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। NA 123 की अवाम ने एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देने का ऐलान किया, तो दूसरी तरफ इस नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून के वोटर्स की तादाद भी कम नहीं है। वोटर्स का कहना था कि इमरान खान ने सिर्फ वक्त ज़ाया करने के अलावा कुछ नहीं किया और गुज़िश्ता 4 सालों में PTI की हुकूमत में कोई तरक्याती काम नहीं किए गए। नून लीग के हामियों का कहना था कि नवाज शरीफ ने हमेशा अवामी फलाह के काम किए और अवाम को रिलीफ दिया है, जबकि दीगर किसी भी सियासी जमात ने मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। नून लीग खा रही है तो लगा भी रही है, बाकी सिर्फ खा रहे हैं। तहरीक इंसाफ के हामी भी इस नशिस्त पर कम नहीं है। PTI के सपोर्टर्स ने कहा कि इमरान खान ईमानदार आदमी है, लेकिन इससे मुल्क में काम करने के लिए वक्त नहीं दिया गया। मौजूदा हुकूमत में महंगाई अरूज पर पहुंच गई है और आज अवाम भूख से मर रहे हैं। इमरान खान वाहिद लीडर है जो मुल्क के लिए कुछ करके ही दिखाएगा। इस हलके के अवाम की कसीर तादाद ने भी दीगर हलकों की तरह सियासी जमातों से मुकम्मल मायूसी का इजहार करते हुए वोट ना देने का फैसला किया। वोटर्स का कहना था कि इमरान खान के दौर में महंगाई हुई तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। कारोबारी अफराद भी बहुत ज़्यादा मायूस नजर आए। बलोचिस्तान के ज़िला बार खान में धमाके से 4 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के मुताबिक धमाका बार खान के इलाके रखनी के बाजार में हुआ, जिसमें 4 अफराद जाँ बहक हो गए हैं। धमाके में 12 अफराद के जख्मी होने की इत्तला भी सामने आई है, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके के बाद पुलिस और कानून नाफिज करने वाले अदारों के अहलकार जाए वकूआ पर पहुंच गए और शवाहिद जमा करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं।
पुलिस के मुताबिक धमाका खेज मवाद मोटरसाइकिल में नस्ब था। धमाके में मुतअद्दिद गाड़ियों, मोटरसाइकिलों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदे में ताख़ीर के बावजूद तीसरे हफ्ते भी डॉलर रिवर्स गियर में रहा। चाइना डेवलपमेंट की जानिब से पाकिस्तान को 70 करोड़ डॉलर के तजारती कर्ज़ों के इजरा, ज़राए मुबादला के बढ़ते हुए सरकारी ज़खायर और सदर मुमलिकत की जानिब से मिनी बजट की मंजूरी जैसे अवामिल रुपए के इस्तेहकाम का बाइस बने और 5 रोज़ा हफ्तावार कारोबार में डॉलर की निस्बत रुपया मज़ीद 1.0% तगड़ा हुआ। हफ्तावार कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर, पाउंड, यूरो, रियाल की कदरों में कमी हुई, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर मुस्तहकम, पाउंड, रियाल की कदर में इजाफा और यूरो की कदर में कमी वाक़ हुई। हफ्तावार कारोबार के दौरान डॉलर की इंटरबैंक रेट 260 रुपये से भी नीचे आ गए, ताहम डॉलर के ओपन मार्केट उतार चढ़ाव के बाद 268 रुपये की सतह पर ही मुस्तहकम रहे। इसके अलावा हुकूमत और IMF के दरमियान एतमाद के फुकदान की खबरों से हफ्तावार कारोबार के दौरान पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मंदी देखने में आई। IMF से सरकारी डेट के मामले पर मुज़ाकरात के तातुल की खबरों की गर्दिश और गैर यकीनी सियासी हालात भी मार्केट पर असर अंदाज रहे। IMF शराइत को पूरा करने के गर्ज से किसी भी वक्त शरह सूद 2 से 2.5% बढ़ने के खदशात पर इन्वेस्टर्स मोहतात रहे। मजमूई तौर पर मंदी के सबब इंडेक्स की 41,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद दोबारा गिर गई। हफ्ते के 2 सेशंस में तेज़ी और 3 सेशंस में मंदी रही। मंदी के बायस सरमायाकारों के 1 खरब 9 अरब 55 करोड़ 20 लाख 13,470 रुपये डूब गए, जिससे मार्केट का मजमूई सरमाया भी घटकर 63 खरब 20 अरब 42 करोड़ 62 लाख 26,664 रुपये हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने HBL पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी के मामले पर राब्ता किया है। ज़राए के मुताबिक नजम सेठी ने वज़ीर आज़म को सिक्योरिटी अखराजात के मामले पर तफसीली आगाह किया। टेलीफोनिक राब्ते में वज़ीर आज़म की जानिब से नजम सेठी को मुकम्मल ताउन और मदद की यकीन दहानी कराई गई है। ज़राए के मुताबिक नजम सेठी ने शहबाज शरीफ से सिक्योरिटी की मद में पैसे ना देने का कहा। नजम सेठी का कहना था कि PSL कौमी इवेंट है, इसका इनकाद कौमी अदारों की जिम्मेदारी है। पैसों के मुतालबे से दस्तबरदार ना हुए तो मैचेस कराची में कराने पर मजबूर होंगे। ख्याल रहे कि इससे कबल पंजाब हुकूमत ने पाकिस्तान सुपर लीग की सिक्योरिटी के लिए सरकारी खजाने से 50 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया था। बाद अज़ां PCB ने पंजाब हुकूमत को पैगाम भिजवाया था कि सिक्योरिटी अखराजात की मद में हुकूमत को कोई अदायगी नहीं की जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इजलास में अपना फैसला हुआ है कि बोर्ड अपने मौक़िफ़ पर डटा रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पर 72 करोड़ रुपए से ज़ायद की सलामी दी गई। 2 रोज़ कबल कौमी असम्बली के इजलास में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इंकशाफ किया कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने खुद बताया कि वो एक ब्यूरोक्रेट की बेटी की शादी पर गए हुए थे, जहां इनके हलके का बंदा सलामी इकट्ठी कर रहा था। इनके पूछने पर इसने बताया कि 72 करोड़ से ज़ायद की सलामी मिली है और अभी मीटर जारी है। ख्वाजा आसिफ ने बताया कि इसी ब्यूरोक्रेट की एक और बेटी की शादी पर 1 अरब 20 करोड़ रुपए सलामी मिली, जेवर और गाड़ियां इसके अलावा दी गई थीं। वही ब्यूरोक्रेट 21-22 ग्रेड पर आज भी मुलाजमत कर रहा है। आज तक किसी ने इस ब्यूरोक्रेट से सवाल किया
وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ 8 ماہ کے دوران جو ہوا وہ تاریخ میں کہیں نہیں ہوتا۔ ایک شخص کو 8 ماہ سے عدالت بلا رہی ہے، وہ نہیں آ رہا۔ 1 ماہ میں چھت کا لینٹر کھل جاتا ہے، لیکن 3 ماہ سے عمران خان کا پلستر نہیں کھل رہا۔ کسی نے 100 موٹو نوٹس نہیں لیا۔ ایوان صدر میں بیٹھا شخص آئین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہوا ہے۔ ہمارے ساتھ تو ایسی رعایت نہیں کی گئی۔ ہم چاہتے ہیں کہ چند ہزار اشرافیہ نہیں بلکہ 22 کروڑ عوام وسائل سے فائدہ اٹھائیں۔ ہم لاکھوں روپے تنخواہ وصول نہیں کرتے، ہم 1,68,000 روپے لیتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہم اپنے خرچ پر پارلیمنٹ آتے ہیں، جو افورڈ نہیں کر سکتے پیدل آتے ہیں، لیکن بعض افراد کے لیے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں۔ بعض لوگوں کا لائف سٹائل بادشاہوں جیسا ہے۔ نیو یارک میں برفانی طوفان، مجسمہ آزادی یخ بستہ ہواؤں کا تنہا سامنا کرنے پر مجبور، سیاح ساتھ چھوڑ گئے۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔ فرائی فش، گرما گرم پائے، حلیم، چکن کارن سوپ، بریانی، نہاری، مٹن پلاؤ، ٹکے، کباب، گاجر کا حلوہ، کشمیری چائے۔ 1026 کونی آئلینڈ ایوینیو، بروکلن، نیو یارک، 7188591400۔ قسم سے بہت سردی ہے۔ لاہوری چلی پر آئیں، سردیوں کے کھابے کھائیں۔